मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि वह कर्म से संचालित होता है। संसार में ऐसा कोई भी जीव, वस्तु या शक्ति नहीं है जो कर्म के बिना अस्तित्व बनाए रख सके। जिस क्षण जीवन आरंभ होता है, उसी क्षण कर्म भी आरंभ हो जाता है। श्वास लेना, चलना, सोचना, सीखना, बोलना, संघर्ष करना और आगे बढ़ना, ये सभी कर्म के ही रूप हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्म केवल जीवन का एक हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं जीवन का आधार है। अक्सर लोग सफलता, भाग्य और अवसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इन सब का वास्तविक स्रोत कर्म है। बिना कर्म के कोई सपना साकार नहीं हो सकता, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता और कोई व्यक्ति अपनी क्षमता को पहचान नहीं सकता। कर्म वह शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। प्रकृति हमें प्रतिदिन कर्म का संदेश देती है। सूर्य बिना रुके अपना प्रकाश देता है, नदियां निरंतर बहती रहती हैं, वृक्ष चुपचाप बढ़ते रहते हैं और पृथ्वी अपने निर्धारित मार्ग पर घूमती रहती है। यदि प्रकृति का कोई भी तत्व अपना कर्म छोड़ दे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। यह पुस्तक कर्म के महत्व, उसके प्रभाव और जीवन में उसकी आवश्यकता को गहराई से समझने का प्रयास है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों कर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है और कैसे सही कर्म व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। अध्याय 1, कर्म, जीवन का मूल आधार। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि जीवन क्या है, तो उसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। कोई इसे संघर्ष कहेगा, कोई अवसर, कोई यात्रा और कोई अनुभव। लेकिन यदि इन सभी उत्तरों को एक सूत्र में बांधा जाए तो वह सूत्र कर्म है। जीवन की शुरुआत ही कर्म से होती है। एक नवजात शिशु जन्म लेते ही श्वास लेने का कर्म करता है। धीरे धीरे वह चलना, बोलना और सीखना शुरू करता है। उसके जीवन का प्रत्येक विकास कर्म का परिणाम होता है। मनुष्य के पास असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन केवल संभावनाएं ही सफलता नहीं दिलाती। सफलता तब प्राप्त होती है जब व्यक्ति उन संभावनाओं को कर्म के माध्यम से वास्तविकता में बदलता है। यदि किसी किसान के पास उपजाऊ भूमि हो लेकिन वह बीज न बोए तो खेत कभी फसल नहीं देगा। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के पास प्रतिभा हो लेकिन वह परिश्रम न करे तो उसकी प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाएगी। कर्म का सबसे बड़ा महत्व यह है कि वह व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां, असफलताएं और चुनौतियां केवल उन्हीं लोगों को पराजित कर पाती हैं जो कर्म करना छोड़ देते हैं। जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कर्म केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार भी कर्म हैं, हमारी भावनाएं भी कर्म हैं। जिस प्रकार अच्छे कार्य अच्छे परिणाम लाते हैं, उसी प्रकार सकारात्मक विचार सकारात्मक जीवन का निर्माण करते हैं। आज का संसार उन लोगों का सम्मान करता है जिन्होंने अपने कर्म से इतिहास रचा है। चाहे वह वैज्ञानिक हो, लेखक हो, खिलाड़ी हो या समाज सुधारक, उनकी महानता का आधार केवल उनका कर्म था। उन्होंने परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने कर्मों से परिस्थितियों को बदल दिया। कर्म व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। जब कोई व्यक्ति लगातार प्रयास करता है तो उसे अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों का एहसास होने लगता है। वह समझ जाता है कि भाग्य केवल कर्म का परिणाम है, उसका विकल्प नहीं। यही कारण है कि कर्म को जीवन का मूल आधार कहा गया है। जिस प्रकार बिना जड़ों के वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार बिना कर्म के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। कर्म ही विकास है, कर्म ही प्रगति है और कर्म ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति कभी निष्क्रिय नहीं रहता। वह जानता है कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक अवसर उसके भविष्य को आकार देने की क्षमता रखता है। इसलिए वह कर्म को अपना धर्म मानकर आगे बढ़ता रहता है। अध्याय 2, कर्म और भाग्य का संबंध। मनुष्य के जीवन में भाग्य और कर्म को लेकर सदियों से चर्चा होती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से निर्धारित होता है, जबकि कुछ लोग यह विश्वास रखते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। यदि गहराई से देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। भाग्य को यदि बीते हुए कर्मों का परिणाम कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। आज जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं
वे किसी न किसी रूप में हमारे पूर्व निर्णयों और कर्मों का परिणाम हैं। इसी प्रकार आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही आने वाले समय का भाग्य बनेंगे। एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए, यदि वह पूरे वर्ष परिश्रम करता है, नियमित अध्ययन करता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, तो परीक्षा के परिणाम उसके पक्ष में आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी ओर यदि वह अध्ययन न करे और केवल भाग्य पर निर्भर रहे तो सफलता की संभावना कम हो जाती है। यहां भाग्य का निर्माण कर्म द्वारा ही हुआ। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने कभी केवल भाग्य पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने कर्म को प्राथमिकता दी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना नहीं छोड़ा। उनके जीवन का संदेश स्पष्ट था, भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता कर्म से ही मिलती है। कई बार जीवन में हमें ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बिना अधिक प्रयास के सफल होते प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम उनके संघर्षों और परिश्रम को नहीं देख पाते। सफलता का वृक्ष हमेशा दिखाई देता है, पर उसकी जड़ों में छिपे हुए वर्षों के कर्म दिखाई नहीं देते। कर्म का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह व्यक्ति को आशा देता है। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन कर्म यह विश्वास दिलाता है कि वर्तमान में किया गया प्रयास भविष्य को बदल सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है। वह परिस्थितियों को दोष देने के बजाय समाधान खोजने लगता है। यही दृष्टिकोण उसे दूसरों से अलग बनाता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जो बिना कारण कार्य करती हो। भाग्य वह परिणाम है जो कर्मों के बीच से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है वह अपने लिए श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करता है। अध्याय 3, निस्वार्थ कर्म की शक्ति और जीवन की वास्तविक सफलता। कर्म का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि वह हमें सफलता दिलाता है, बल्कि इस बात में भी है कि वह हमारे व्यक्तित्व को कैसे आकार देता है। जब कर्म केवल स्वार्थ के लिए किया जाता है तब उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब कर्म निस्वार्थ भावना से किया जाता है तब वह व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। निस्वार्थ कर्म का अर्थ है अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना, बिना तत्काल लाभ की चिंता किए। यह वह भावना है जो व्यक्ति को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दुनिया के महानतम व्यक्तियों को याद कीजिए, उन्होंने केवल अपनी सफलता के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने समाज, मानवता और आने वाली पीढ़ियों के लिए योगदान दिया। यही कारण है कि उनका प्रभाव समय की सीमाओं से परे चला गया। निस्वार्थ कर्म व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता है तो वह तनाव और भय से घिर जाता है, लेकिन जब वह अपना ध्यान कर्म की गुणवत्ता पर केंद्रित करता है तो उसका मन शांत और स्थिर रहता है। जीवन में वास्तविक सफलता केवल धन, प्रसिद्धि या शक्ति प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों से स्वयं को बेहतर बनाता है और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। एक शिक्षक जब समर्पण के साथ अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करता है, एक डॉक्टर जब सेवा भावना से रोगियों का उपचार करता है, एक किसान जब पूरे मन से खेती करता है, तब वे केवल अपना कार्य नहीं कर रहे होते बल्कि समाज के निर्माण में योगदान दे रहे होते हैं। यही निस्वार्थ कर्म की शक्ति है। निस्वार्थ कर्म व्यक्ति के भीतर विनम्रता भी विकसित करता है। वह समझता है कि सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि अनेक लोगों के सहयोग और ईश्वर की कृपा का परिणाम भी है। यह भावना उसे अहंकार से दूर रखती है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तब उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और संतोष का विकास होता है। वह परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीता है। निष्कर्ष, कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव और प्रत्येक शक्ति कर्म के नियम से संचालित होती है। मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। कर्म ही वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। कर्म ही वह साधन है जो भाग्य का निर्माण करता है। कर्म ही वह मार्ग है जो व्यक्ति को सफलता, सम्मान और आत्मसंतोष तक पहुंचाता है। जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। यह अवसर केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए होता है।
जो व्यक्ति कर्म को अपना साथी बना लेता है, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। याद रखिए, नदियां बहकर अपना मार्ग बनाती हैं, पक्षी उड़कर अपनी मंजिल पाते हैं और मनुष्य कर्म करके अपना भविष्य बनाता है। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कर्म करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन कर्म रुक जाता है उसी दिन प्रगति रुक जाती है, और जहां प्रगति रुक जाती है वहां जीवन का वास्तविक अर्थ भी खो जाता है। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, सीखते रहिए और अपने जीवन को एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी बनाइए जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। यही जीवन का सार है, यही सफलता का मार्ग है और यही मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य है।